एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स एंड आयन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रही हूँ मैं आपको। सो एटम क्या है? एटम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, इट कांट बी सीन आवर आइज, उनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? एटम्स। अब एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, यानी ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। सो कैसे याद रखेंगे? प्रोटॉन भी पी से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव भी पी से स्टार्ट होता है, तो पी पी पॉजिटिव यानी प्रोटॉन एक का याद हो जाएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा कि नेगेटिव है। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स क्या हैं? जहाँ पर जो सेम टाइप के एटम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट्स। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम एलिमेंट के अंदर, तो उसमें सारे सोडियम के एटम एक ही जैसे होंगे, जिसके बाद 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो क्या हो गया? उससे क्या बनेगा? सोडियम एलिमेंट। ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है? 2 और मोर एटम्स केमिकली जॉइंड। जब 2 एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम जुड़े तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़े तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। कंपाउंड, इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट जुड़ गए तो क्या बन गया? वाटर, कंपाउंड बन गया। सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, यानी कंपाउंड बन जाता है 2 डिफरेंट एलिमेंट जुड़ने से। आयंस क्या है? एन आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? अगर जो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो जैसे सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा उतने ही चार्ज आते हैं। अगर एक लूज़ किया है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो गेन करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन ने क्या हुआ? वो सोडियम से वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो सोडियम क्लोराइड जब बनाते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्योंकि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी भी शेल पूरी हो जाती है। तो सोडियम ने एक लूज़ किया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए वो कहलाते हैं कैटायंस। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम से, तो वो बन गया नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी उसने गेन किया है, तो वो गया एनायन। तो आयंस क्या हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से या गेन करने से। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए।